मित्रों, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, जो भी यहाँ ज्योतिष के अध्ययन में विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा बुध ग्रह की बाबत। आज मैं आपको बता रहा था, बुध बुद्धि के देवता हैं और बुध ग्रह मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रीढ़ की हड्डी की बैक पेन कोई भी होती है, या डर्मिस यानी स्किन का जो सेकंड जो लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे, वो बुध के क्षेत्र में आती है। तो एक्जिमा जैसी जो बीमारियां हैं वो बुध और शनि के कुपित होने से होती है। इसी प्रकार से मैंने आपको जैसे बताया था कि बुध वाणी के कारक हैं, तो बुध में जो व्यक्ति की जो जीभ है, जिव्या है, वो भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। और बुध जो जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा देखे जाते हैं। यानी जब कभी व्यक्ति कुछ चंद्रमा के कुपित होने से जब वो एडिक्शन में पड़ जाता है, यानी कि खैनी और इस तरह तंबाकू वगैरह खाने लगता है, उसके टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं। तो जब भी कभी कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां उसके जीभ में होती है, तो उसका मतलब उसमें बुध भी उसके खराब है। बुध के और चंद्रमा के उपाय करने से इस तरह से व्यक्ति इस तरह के एडिक्शन से बाहर निकलता है। बुध हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध बुद्धि के ग्रह हैं, और न्यूरैल्जिया जो है वो हम बुध के द्वारा देखते हैं। यानी किसी भी तरह के स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो कि बहुत लंबे समय तक मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करते हो, तो उसमें भी बुध ग्रह कुपित माने जाते हैं। बुध ग्रह की सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आप गणेश जी की आराधना करें, और गणेश जी का सबसे अच्छा जो मंत्र है वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इसी प्रकार से अथर्व शीर्ष जब आप गणेश जी का जब आप पढ़ते हैं प्रतिदिन सुबह, तो उससे भी आपके बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। एमरल्ड यानी कि हरे रंग का पन्ना पहनने से छोटी कनिष्ठिका में दाहिने हाथ की, उससे बुध ग्रह अच्छे होते हैं। इसके अलावा बुध का एक और उपाय बहुत से ज्योतिषी बताते हैं, वो है दुर्गा जी की आराधना। जब भी आप दुर्गा जी के मंदिर में जब आप पानी वाला नारियल ले जाके आप अर्पित करते हैं, उसे तोड़ के आते हैं, प्रसाद को बांटते हैं, तब भी आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ाई के समय, एग्जामिनेशन के समय, उन्होंने अवश्य दुर्गा जी के मंदिर में जाके 11 दिन लगातार इस तरह से नारियल तोड़ के आना चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे उनका मन काफी अच्छा लगेगा पढ़ाई में, और पढ़ाई में वो अच्छा करेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं मित्रों। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ बताइए। 8 अप्रैल 1997। 8 अप्रैल 1997। हाँ जी। टाइम मेरे दिन 12 बजे। दिन में 12 बजे। हाँ जी। हाँ जी। और कौन से स्थान में पैदा हुआ बच्चा? ऊना, ऊना मध्य प्रदेश? हिमाचल प्रदेश है। ऊना, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। एक इस लड़की को गुस्सा बहुत आता है ना, पढ़ाई के बारे में पूछना। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए, आपका बच्चा मिथुन लगन का है और इसकी मेष राशि है। मेष राशि की अश्लेषा नक्षत्र है, यानी मेष राशि मंगल की राशि होती है। बच्चे को गुस्सा आने का जो मेन कारण है वो ये है कि मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो सूर्य की गर्म राशि में बैठा है और वाक भाव से संबंधित हो गया है, यानी गुस्से में चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति होगा। वो इसी वजह से मंगल की वजह से है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह की राशि पे, सूर्य की राशि पे विराजमान है। तीसरे भाव से हम एग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं, तीसरे भाव से हम झगड़ा फसाद करना देखते हैं, और तीसरे भाव में मंगल जब बैठ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू भी हो जाता है। इसमें छठे भाव का दूसरे भाव से जिससे हम झगड़ा देखते हैं वो छठा भाव होता है। छठे भाव में भी मंगल की राशि है, यानी पूरी तरह से आपके बच्चे को मंगल के निकृष्ट प्रभाव मिल रहे हैं, इसीलिए ये गुस्सैल हो गया है। तो इसका सबसे अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको मंगल के उपाय बताए थे, हनुमान चालीसा का 21 बार प्रतिदिन पाठन करके, और हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, और केसर के लड्डू यानी शुद्ध घी के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को ऐसा 16 बार करें। इसके अलावा इस बच्चे को एक मूंगा पहनाने से भी, एक त्रिकोना इटालियन मूंगा पहनाने से भी काफी शांत होगा। आप बच्चे के आप एजुकेशन की बाबत कह रहे हैं, देखिए एजुकेशन के लिए तो ये अच्छा है, इसमें कुंडली काफी अच्छी है, लेकिन इसे काफी चीजें छोड़ के फिर करने का बनता है। इसकी कुंडली में ग्रह इस तरह के हैं कि ये पढ़ाई एक क्षेत्र में करेगा, काम दूसरे क्षेत्र में करेगा, लेकिन पहले आप इसके मंगल के उपाय करेंगे तो इसके दिमाग में स्थिरता आएगी और ये कुछ अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा सोचने लगेगा। धन्यवाद। और हाँ, हमारे साथ करनाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। हेलो गुरु जी, प्रणाम। नमस्ते जी। ये डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1971। 7 अगस्त 1971। हाँ जी। समय है 7 और 7:30 सुबह के। जी।
और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जी प्लेस ऑफ बर्थ है पानीपत। पानीपत। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं इनके जीवन काल के बारे में पूछना चाहता हूँ। इनको थोड़ी मानसिक परेशानी रहती है, इनका भविष्य कैसा रहेगा गुरु जी ये बताइए। किनकी हॉरोस्कोप है? जी मेरे मामा जी हैं जी। अच्छा, मामा जी की। देखिए, आपके मामा जी सिंह लगन के जातक हैं और मकर राशि है और चंद्रमा मंगल और राहु के साथ में पीड़ित हैं। वैसे भी चंद्रमा मस्तिष्क के कारक होते हैं। जिस समय चंद्रमा राहु और मंगल जैसे ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं और ये रोग भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसे में आपने जैसे कहा कि मानसिक परेशानियों का इनको योग बनता है। इसके अलावा इनका आंशिक कालसर्प योग भी बनता है, क्योंकि सारे ग्रह के राहु केतु के बीच में है, सिर्फ शनि ग्रह के बाहर है। तो इसका मतलब शनि के पूजन करने से इसको इनको काफी हद तक इनको इन रोगों से निदान मिलेगा। साथ में इनको कुछ एडिक्शंस का भी योग बनता है, यानी कि इनको ये कोई भी इस तरह का एडिक्शंस का, जैसे कि ड्रिंक्स करने का या टोबैको का, इनका एडिक्शंस का भी योग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने इनको एक तो आप नीलम पहना दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि राहु केतु के बीच में फंसे हुए जो ग्रह हैं वो शनि की नीलम पहनने से काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। दूसरा, इनका जो राशि का जो रतन है वो है बर्मीज रूबी, यानी कि जो माणिक्य होता है, न्यू बर्मा का जो आता है, जो ट्रांसपेरेंट माणिक्य होता है, वो बाएं हाथ में पहना देने से भी इनको काफी लाभ होगा। साथ में शनि के सभी उपाय आप कीजिए, यानी कि शनि के मंदिर में जैसे मैंने आपको बताया कि काले चने बना के जैसे कंचकों में बनते हैं और सूजी का हलवा, ऐसा 16 बार करने से काफी इनको लाभ मिलेगा। और निम्न आप मेरा पता नोट कर लीजिए, वैसे आप मुझे कंसल्ट करिए। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पावनश्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 098912844090 09250849491 एवं 09213211614 पर। मित्रों, हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं गुड़गांव से। हेलो हेलो। हेलो। हाँ पूनम जी बोलिए। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। हाँ बताइए। हाँ जी, मेरी बर्थ डेट है 14/10/80। 14 अक्टूबर 1980। हाँ जी। बर्थ प्लेस है दिल्ली। और पहले समय बताइए। रात के 2:30 बजे। अच्छा, सुबह के मतलब वही रात्रि के 2:30 बजे है आपके, ठीक है। और प्लेस है दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं आप? घर की आर्थिक स्थिति के बारे में और अपना मकान कब तक बनेगा उसके बारे में। जी देखिए, आप सिंह लगन की जातिका हैं और आपकी वृश्चिक राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, संधि का नक्षत्र है, लेकिन साथ में आपके नीच के चंद्र हैं। नीच के चंद्र होके वो चतुर्थ भाव में नीचभंग राजयोग बनाते हैं। इसका मतलब है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको एक बहुत अच्छे बड़े मकान का योग बनता है। मंगल चूंकि आपके स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात है कि पहले जो भी आप मकान बनाएंगे, क्योंकि नीच के ग्रह भी अपना प्रभाव देते हैं, यानी कि जो भी आप मकान बनाएंगे वो मकान बिक जाएगा, उसके बाद दोबारा एक अच्छा मकान बनाने का योग बनेगा। इस समय आपकी दशा इसके लिए उतनी सुचारू नहीं है कि तुरंत मकान बनवा के दे, लेकिन ये 2013 के दिसंबर के बाद से ये दशा अच्छी होती है। लेकिन आपको एक प्लॉट खरीदने का योग पहले ही बन जाता है, या बयाना देने का योग आपको पहले बन जाता है, जो कि आपको जनवरी नेक्स्ट ईयर के पहले और सितंबर इस साल के बाद में ऐसे योग शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने चंद्रमा के नीच के हो जाने की वजह से चंद्रमा का काफी उपाय करना चाहिए, और चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है आप इसकी वैदिक मंत्र कराइए, क्योंकि आपका नीच के चंद्रमा है तो साथ में नीचभंग राजयोग भी है। चंद्रमा का वैदिक मंत्र है ओम इमं देवा अस्पत्नगुम सुवध्वम महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्याय इंद्रसिंद्रियाय इमं मुखिये पुत्र ममुखिये पुत्रमशीय विषेक भूमि राजा सोमोस्माकम ब्राह्मण नाम गुम राजा दधिशं तुषाराभम क्षीणो दानव संभवम नमामि शस्त्रम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ये वेद संस्थान के द्वारा किसी वेद पाठी ब्राह्मण से ये मंत्र करा लेने से आपको बहुत अच्छे मकान का और बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज का योग बनता है। मित्रों, अब हमारा समय आज का तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैंने जैसे बुध ग्रह के बारे में आपको बताया था, और बुध जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। बहुत से लोगों को इस तरह की परेशानियां होती है पथरी की, या बहुत से लोगों को एडिक्शन होते हैं। इन सब से निकलने के लिए बुद्ध भगवान की पूजा करने से, या देवी माँ की पूजा करने से, या गणेश जी की स्तुति करने से व्यक्ति इस तरह की एडिक्शन से बाहर निकलता है, जैसे कि खैनी खाना या टोबैको खाना या जरूरत से ज्यादा ड्रिंक करना।
क्योंकि बुद्धि के सम्राट होने की वजह से बुद्ध देवता व्यक्ति को भी बताते हैं कि उसे क्या, किस तरह का उसको पहनावा, किस तरह का उसको खान पान रखना चाहिए और किस तरह से उसको अपने जीवन की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मैं आपको जब नेक्स्ट मिलूंगा तो मैं आपको गुरु ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊंगा। कल मेरे मित्र श्री सुनील वशिष्ठ जी आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 098912844090 09250849491 एवं 0921321114 पर। Come on! Hi, Jan! Oh, hi! Sonia? Dear? क्यों? हो जाए